Hello students, welcome to my channel The Stimulant. My name is Said Farman and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। ठीक है, तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज चलते हैं हम किंगडम फंजे पे। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? किंगडम फंजे। तो यूनिक किंगडम है जिसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसमें एक अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम फंजे के नाम से जानते हैं। फंजे की अलग प्रॉपर्टीज है, ना वो एनिमल्स में आते हैं ना प्लांट्स में, मोनेरोनस ना प्रोटिस्टा में। अलग किंगडम है उनका, तो मतलब उनका एक उनकी अलग कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पे उनको अलग किंगडम दिया गया है। ठीक है, तो दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो पता ही है, नॉर्मल सी बात है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। मॉइस्ट ब्रेड या रोटन फ्रूट्स पे आपने फंगस देखा होगा, फंजे देखे होंगे। कॉमन मशरूम यू ईट इज अ फंगस। ये तो इम्पोर्टेंट पता है हमें। जो हम कॉमन मशरूम खाते हैं या टोडस्टूल जो हम खाते हैं वो सारे फंजे है। ठीक है, तो फंजे हम खा भी सकते हैं, फंजे पॉइजनस भी होते हैं। फंजे के मतलब बेनिफिशियल जो है करेक्टर्स भी है, और हमारे लिए हार्मफुल करेक्टर्स भी है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइट फंगस। फंजे पैरासाइट भी है। तो जो वाइट स्पॉट्स होते हैं मस्टर्ड लीव्स पे, वो क्या है? वो पैरासाइट है, मतलब वो फंगस की वजह से। Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and butter. Rather yeast ही शायद एक ही मैं कंफर्म नहीं हूँ इसका। yeast शायद यूनिक यूनिसेलुलर फंजी है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो yeast यूनिसेलुलर फंजी है, ये यूज किया जाता है एक तो ब्रेड बनाने में और बीर या जो वाइन होता है उसको बनाने में। ठीक है ना। अदर फंजी काज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट जो है, पक्सीनिया। पक्सीनिया आपका वीट रस्ट करता है। कौन? पक्सीनिया। पक्सीनिया आपका वी ट्रस्ट करता है, ये आपको याद रखना है। इसमें कोई भी नहीं है, आपको क्या कैसे याद रखना है, ट्रिक बनानी है, क्या बनानी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पक्सीनिया वीट रस्ट करता है। सम ऑफ द सोर्सेज एंटीबायोटिक्स पेंसिलियम। पेंसिलियम जो है, ठीक है, पेंसिलिन जो होता है वो एंटीबायोटिक है। वो निकलता है कहाँ से? पेंसिलियम से। तो वो क्या है? फंजे है। ठीक है ना। फंगस है राधा। फंजी आर कॉस्मोपोलिटन। दैट इज कॉस्मोपोलिटन क्या होता है? कॉस्मोपोलिटन होता है जो एयर में भी ऑकर हो, जो एयर में भी आ जाए, होता हो, वाटर में भी, सॉइल में भी। ऑकर इन एयर वाटर एंड सॉइल ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन, जो हर जगह पाया जाए। दे प्रेफर टू ग्रो इन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि उनके लिए बेहतरीन कंडीशन कहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, आपको याद रखना है। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हॉट एंड ड्राई प्लेस पे फंगे नहीं आते। ठीक है, कहाँ पे आते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है ना, तो ह्यूमंस में भी जहाँ पे फंगल अटैक होता है वो वही वाले एरियाज होते हैं जो ह्यूमिड होते हैं और वार्म होते हैं। ठीक। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में फूड रखने के लिए दो रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि फंगस के लिए कंडीशंस बैड हो जाती है, तो फंगस ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए जो कंडीशंस है जिनमें वो ग्रो करेंगे वो क्या है? वो है वार्म एंड ह्यूमिड। लेकिन जब पहले वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है तो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। सेकंड होता है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया भी उस कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो उसमें डिजीज करता है। ठीक है ना। इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। ठीक, तो लिखा है आपके लिए इसने, ये पॉइंट भी लिखा है। ठीक। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, पहले ही लिखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजी आर फिलामेंटस। तो मैंने पहले ही बोला था, यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे आपको फिलामेंट्स मिलेंगे। वो फिलामेंट्स बनाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप, तो उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट बनाते हैं। सिर्फ यीस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। यीस्ट लाइक समवट ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको उसका बड़ा सा न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का होता है यीस्ट आपका। मे बी नीचे डायग्राम तो नहीं है शायद इसमें यीस्ट की। स्टिल जब हमें यीस्ट की डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। ठीक है, हाइफे क्या होते हैं? जो फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो फंजे फिलामेंटस फंजे होती है उनमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, और वही स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है ना, माइसिलियम बोलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। Their bodies consist of long cylindrical thread-like structures called hyphae. हाइफे होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो वो बनाते हैं अपनी सेल से। ठीक है ना, फिर जब वो हाइफे आपस में मिलते हैं तो वो माइसिलियम बनाते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये जो है यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे,
और ये वाला रखेंगे। तो ऐसे एक मान लो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका रहा हाइफी, ठीक, ये रहा दूसरा हाइफी, ये रहा आपका फिर से हाइफी। जब ये हाइफी आपस में नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, आपस में नेटवर्क बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। आया समझ, ठीक है। तो हाइफी मानो इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में यही फंगल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये आपस में बहुत सारे सेल से बना होता है। फिर वहाँ पे डिपेंड करता है क्या वो सेप्टेट है, एसेप्टेट है, निकल, उसमें सेल्स होती हैं, ठीक। हाँ, चलते आगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हाइफी का नेटवर्क उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. कुछ hyphae जो होते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब मान लो ऐसा एक ट्यूब होता है, ठीक है ना, ऐसा आपका एक ट्यूब है, ये मैं हाइफे को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ हाइफे कैसा होता है, ठीक, मानते हैं ऐसे एक ट्यूब है, ऊपर से ट्यूब लाइक है। अब इसमें क्या होता है, या तो बीच में ऐसे सेप्टा होते हैं, ठीक है ना, बीच बीच में सेप्टम होते हैं इसके, यहाँ पे सेप्टम, यहाँ पे सेप्टम। उसकी वजह से क्या होता है, ये वाला इसमें अलग एक न्यूक्लियस आ जाता है, इसमें एक न्यूक्लियस आ जाता है, इसमें एक न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। कुछ में क्या होता है, ये हाइफे होते ही नहीं है, ठीक है, ये हाइफे है ही नहीं। जब ये हाइफे है ही नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, बोलो, नॉर्मल सी बात है, जब ये हाइफे है ही नहीं, ये हाइफे है ही नहीं, ये हाइफे है ही नहीं, तो ये क्या बन जाता है, ये कंटिन्यूस ट्यूब बन जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूस ट्यूब बन जाता है, कंटिन्यूस ट्यूब बन जाता है। उस ट्यूब में मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक, वही लिखा है, कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफे। इन हाइफे को हम बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे। कौन सा हाइफे, जिनमें सेप्टा नहीं होते हैं, जिनमें मल्टी न्यूक्लिएट फिल्ड साइटोप्लाज्म भरा होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक हाइफे। कोइनो मतलब होता है कि सेप्टम नहीं है, एक साथ सब उसमें है, ठीक है ना, आया समझ, ये तो कोइनोसाइटिक हाइफे आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूस फिल्ड जो जिसमें सेप्टम नहीं हो, जिस हाइफे में सेप्टम नहीं हो, कंटिन्यूस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे। अदर्स हैव सेप्टी, दूसरों को सेप्टे होते हैं, और क्रॉस वॉल, सेप्टा मतलब होता है कोई वॉल, ठीक है ना, उसको क्रॉस वॉल सेप्टा बोलते हैं। इन देयर हाइफे दीज द सेल वॉल ऑफ फंजी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये आपको याद रखना है, ये सेल वॉल जो है, ठीक है ना, वो काइटिन का बना होता है एंड पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, सेल्यूलोज नहीं होता, हेमिसेल्यूलोज नहीं होता। क्या क्या होता है, एक तो काइटिन होता है और पॉलीसैकेराइड्स होता है। यहाँ पे जो सेप्टे, ये क्रॉस वॉल्स है, इनके फिर और टाइप होते हैं, ठीक है, सपोज डोली पोर सेप्टा होता है, सिंपल सेप्टा होता है, या बॉडीड सेप्टा होता है, ठीक है ना। तो वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ना से कोई पूछेगा डोली पोर सेप्टा क्या होता है, ना कोई पूछेगा सिंपल सेप्टा क्या होता है, कुछ नहीं है। ना आपको कोई बोलेगा वॉल्ड सेप्टा क्या होता है, बॉडीड सेप्टा क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा। जो लिखा है वो याद रखना है, ये मोर देन एनफ है, ठीक है ना। क्या लिखा है, सेप्टा होता है कुछ में नहीं होता, जिनमें नहीं होता उनको हम बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे, जिनमें होता है तो उनमें वॉल्स बन जाते हैं, उनमें डिवाइड होता है वो, ठीक। सेल वॉल किसका होता है, फंजे का, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोस्ट फंजे आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्सॉर्ब soluble organic matter from dead substances and hence are called saprophytes. मोस्ट हेटेरोट्रॉप से, लेकिन कौन से हेटेरोट्रॉपिक, क्या कौन सा मोड इनका न्यूट्रिशन है, वो सेप्रोट्रॉपिक है, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक क्या, सेप्रोफाइटस है वो, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, उसका मतलब क्या है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक मैटर को एब्सॉर्ब करके अपनी ग्रोथ करते हैं, किससे, डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट होता है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे बैठे। तो मोस्ट ऑफ फंजी का यही चीज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को कहीं पे देखते हैं, वहां पे जाके उसको खा जाते हैं, ठीक है, उसको डेड डिकम्पोज करके खाते हैं। दो फायदे होते हैं इससे, एक तो फंजी ग्रो करते हैं, दूसरा वो जो डेड होता है ऑर्गेनिज्म वो डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन कुछ जो है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे पैरासाइट होते हैं, कुछ फंजी पैरासाइट की तरह काम करते हैं। कुछ फंजे सिम्बायोट्स होते हैं, सिम्बायोट्स होते हैं, वहां पे दो ऑर्गेनिजम्स की ऐसी एसोसिएशन होती है, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। अगर आप एक को निकालोगे तो दूसरा भी मर जाएगा, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एसोसिएशन विद algae as lichens, तो लाइकन्स होता है, ठीक है, एंड विथ रूट्स ऑफ माइकोराइजा, विथ रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड माइकोराइजा। तो क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स का, एक ऐसा एसोसिएशन होता है, एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है, अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को निकालोगे तो दोनों मर जाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसी ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक चीज प्रोवाइड करता है, दूसरा दूसरी चीज प्रोवाइड करता है। अगर सब लाइकन की एग्जांपल दी गई है, लाइकन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ये किंगडम खत्म करने के बाद लाइकन वायरस एक्सेट्रा हम पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपको लाइकन से समझाऊंगा लाइकन में क्या होता है। लाइकन एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंजे, ठीक है, और एक होता है algae।
अलगी एंड फंजी आपस में कंबाइन करके होते हैं। अगर आप देखोगे तो आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे क्या ये फंजे है, क्या लाइकिन है, क्या ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। उनकी ऐसी एसोसिएशन होती है कि वो एक ही ऑर्गेनिज्म दिखता है। ठीक है, फंजे बड़ा होके मतलब अपने हाइफे फैला के पानी वानी लाता है, अलग फूड प्रिपेयर करता है। तो ये दोनों आपस में, वो पानी प्रोवाइड करता है, वो फूड प्रोवाइड करता है, तो आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, अगर एक को निकालोगे तो दोनों मर जाएंगे। ठीक, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसी तरह रूट्स, हायर रूट्स के साथ माइक्रोराइजा की तरह, वहां पे आपने आगे जाके आप देखोगे कि माइक्रोरेजा क्या होता है। ठीक है ना, आगे जब पढ़ेंगे तो अब वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप एग्जांपल के तौर पे याद रखते हो, एसोसिएशन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक तो लाइकेंस में होता है और माइक्रोरेजा में होता है। ठीक है। हम्म। इवन के बहुत सारे प्लांट्स हैं, पाइनस रादर, पाइनस के जो सीड्स होते हैं वो फंगल एसोसिएशन के बगैर ग्रो नहीं कर पाते, मतलब जर्मिनेट भी नहीं होता है। ठीक है, जब फंगल एसोसिएशन में फंजे आते हैं, वो आ जाते हैं, वो उसको पानी ला के देते हैं दूर दूर से, तभी वो जर्मिनेट करते हैं, मतलब अदरवाइज वो जर्मिनेट भी नहीं कर पाते। ठीक, तो इतनी क्लोज एसोसिएशन होती है उनके बीच में। तो रहा ये रिप्रोडक्शन इन फंजे कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। ठीक है ना, अगर आप वेजिटेटिव मीन से देखोगे क्या क्या है, फ्रेगमेंटेशन आपका आएगा, फिजन आएगा, बर्डिंग आएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होती है। ठीक है ना, कोनिडिया है या स्पोरेंजियोस्पोर्स है और जूस्पोर्स है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन चीज से होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्पोर से कॉल्ड कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया या तो कोनिडिया से होती है, या तो स्पोरेंजियोस्पोर से होती है, या तो जूस्पोर से होती है। ये जो तीन है ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, बायोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, asexual reproduction conidia, sporangiosporus, zoospores. Sexual reproduction oospores, ascospores and basilospores. The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. Fruiting bodies में spores बनते हैं. The sexual cycle involves the following three steps. ठीक है ना, तो following three steps क्या होते हैं, किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये होते हैं सेक्सुअल साइकिल में। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल में आपको तीन चीजें हो जाती है, तीन स्टेप्स होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक। हम्म। तो कौन से तीन स्टेप्स है? पहला स्टेप जो आपको दिया गया है वो है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स। ठीक है, बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल और रादर और नॉन मोटाइल गैमेट्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्लाज्मा का आपस में कंबाइन कर रहा है। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म का आपस में कंबाइन कर रहा है, मतलब आपके पास दो सेल्स है। ठीक है ना, दो सेल्स है आपके पास, एक सेल ऐसे है आपको, ठीक, और एक ऐसे है। मानते हैं अभी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स को डिस्क्राइब यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। तो ये सेल जब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखाते हैं एरो से, तो ये सपोज आपस में मिल गई और ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये रही आपकी दो सेल्स जो आपस में मिल गई, इनका न्यूक्लियस मान लो ऐसे था, इसका इसका मान लो यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे आ गया इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे आ गया इसका न्यूक्लियस। ये जो प्लाज्मा मिल गया, साइटोप्लाज्म मिल गया, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, एक मोटाइल भी हो सकता है, दूसरा नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट नेम्स आ जाएंगे इसके बाद। सपोज आप देखोगे फिर कि उस पे हमारे जो गैमेट्स है, ठीक है, तो उसमें तीन टाइप्स आ जाते हैं आगे जाके। ठीक है, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी। ठीक, तो वो क्या होता है आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि प्लाज्मा जब मीट करता है, प्लाज्मा जब कंबाइन करता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, उसके बाद होती है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर। क्या होती है? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर, उसका हम बोलते हैं कैरियोगेमी। क्या बोलते हैं? कैरियो मतलब कैरियो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक, कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होना। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। उसके बाद मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जाइगोट में। ठीक है ना, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है और वहां पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स फिर जाके जर्मिनेट होते हैं और हाइफे बनाते हैं, हाइफे फिर से कंबाइन करते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद फिर से वही जो हैप्लॉइड है वही हाइफे बनेंगे। ठीक है, आया समझ? ये भी सिंपल ही है। When
Fungus reproduce sexually. Two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. देखो फंजे में मेल फीमेल ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कंपेटेबल, कंपेटेबल मेटिंग टाइप, मतलब एक फीमेल टाइप का होता है, एक मेल टाइप का होता है। ऐसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते हाँ, ये हाइफे मेल है, ये हाइफे फीमेल है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दो हाइफे आएंगे आपस में मिलेंगे और वहां पे सेक्चुअली वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो दो हाइफे में से एक वो कंपेटेबल, कंपेटेबल इसलिए लिखा है। तो अगर एक मतलब डोनर होगा, दूसरा रेसिपेंट होगा, इस तरीके से कुछ जो आपस में मिल सकते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली कोई भी दो नहीं आ जाएंगे, ठीक है। कंपेटेबल जो होंगे वो दो आ जाएंगे और आपस में फ्यूज हो जाएंगे, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली, ठीक है ना। इन सम फंजे द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। बहुत सारे सेल्स में क्या होता है, जैसे ही प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाए जल्दी ही उसके बाद न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये एक ही न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपस में कंबाइन होते हैं तो टू एन कंडीशन आ जाती है। However, in other fungi, suppose ascomycetes and basidiomycetes में क्या होता है, ascomycetes and basidiomycetes में एन इनवर्टिंग डाइकैरियोटिक स्टेज वहां पे आ जाता है, ठीक है ना। वहां पे आता है डाइकैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज नहीं होता है, मतलब वहां पे क्या होता है, वहां पे n+n कंडीशन रहती है, टू न्यूक्लियर पर सेल। सपोज मैंने आपको बोला पहला क्या पॉइंट है, पहला प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, प्लाज्मोकेमी हो जाएगी, उसके बाद कैरियोकेमी होगी। तो बहुत सारी फंजी में कैरियोकेमी भी साथ में होती है, प्लाज्मोकेमी होती है, उसके बाद कैरियोकेमी होती है जल्दी। लेकिन अगर आप देखो कि एस्कोमाइसीड्स है, बेसिडोमाइसीड्स, वहां पे क्या होता है, वहां पे प्लाज्मोकेमी के बाद कैरियोकेमी नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियस ऐसे ही रहता है विदाउट फ्यूजन, ऐसे ही रहते हैं बहुत टाइम तक। सेल में कंडीशन क्या आ जाती है, प्लाज्मोकेमी तो होगी, अब वो एक ही सेल बन गई लेकिन उसमें दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, ठीक है। n+n कंडीशन रहती है एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। क्या बोलते हैं इसको, डाइकैरियोन। मैंने आपको वहां पे बोला कैरियो किसके लिए होता है, न्यूक्लियस के लिए। डाइकैरियोन दो न्यूक्लियस, आया समझ। इस तरीके से उसको याद रखना है। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज। डाइकैरियो फेज मतलब जो दो न्यूक्लियस वाली फेज, डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। आया समझ, सिंपल है। उसको कॉम्प्लिकेट अगर समझने में कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर कॉम्प्लिकेट लगेगा, सिंपल वे से समझो सिंपल ही लगेगा। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। उसके बाद ये भी फ्यूज करते हैं और ये भी डिप्लॉयड बनते हैं, ठीक है। फंजे फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज इन व्हिच रिडक्शन फ्यूजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे वो फ्यूज करते हैं उसका उससे फ्रूटिंग बॉडी निकलती है, फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस हो जाती है, वहां पे हैप्लॉइड स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, हो गया, ठीक। स्पोर जर्मिनेट होते हैं, वहां से हाइफे बन जाते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किन बेसिस पे हम फंगस को डिफरेंट क्लास में डिवाइड करते हैं, वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किस किस बेसिस पे, ठीक है ना। तो आपको बोलना है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आराम से बच्चे छोड़ देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि किस बेस पे डिवाइड किया गया है, किस बेस पे डिफरेंट ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ग्रुप जो होता है ना, पहला ग्रुप जो हम फंजे में पढ़ने वाले हैं वो है फाइकोमाइसीट्स, ठीक। फाइकोमाइसीट्स में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, वो खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ खुद, क्योंकि अपनी ट्रिक्स बनाओगे वो याद रहेंगी, मैं अपनी बोलूंगा मैंने ये ट्रिक रखी थी वो ट्रिक रखी थी, तो जरूरी नहीं वो आपको याद रहे या वो आपको पसंद आ जाए। तो अगर आप अपनी कोई अच्छी ट्रिक बनाते हो तो आपको याद रहता है, ठीक है। क्या किसकी ट्रिक बनानी है, फाइकोमाइसीट्स में एग्जाम्पल्स क्या है, फाइकोमाइसीट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है या इसमें माइसिलियम कैसा होता है, इसकी थोड़ी सी ट्रिक बनानी है और याद रखना है। क्योंकि फाइकोमाइसीट के बाद आप आ जाओगे एस्कोमाइसीट्स, फिर बिस्टोमाइसीट, फिर डिट्रोमाइसीट्स, तो चार क्लास में आप कैसे फिर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक रखनी पड़ती है, ठीक। तो चलते हैं। Members of phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or obligate parasites on plants। मतलब जो भी आप देखोगे, जहां पे भी देखोगे वहां पे आपको फाइकोमाइसीट्स मिलेंगे। वाटर में देखोगे मिलेंगे, डेड डिकेइंग प्लांट्स पे देखोगे, एनिमल्स पे देखोगे मिलेंगे, पैरासाइट देखोगे मिलेंगे, ठीक है। तो मॉइस्ट जगह पे देखोगे मिलेंगे, ठीक। तो माइसिलियम इज एक्सेप्टेड। जो मैंने कोइनोसाइटिक हाइवे बोले थे वो कहाँ पे आती है, वो आपकी आती है फाइकोमाइसीट्स में। एक्सेप्टेड होती है मतलब कोइनोसाइटिक होती है। यहाँ पे हाइफे कोइनोसाइटिक होते हैं, क्यों, क्योंकि माइसिलियम ए सप्टेट है, सप्टा नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, वहां पे साइटोप्लाज्म होगा ट्यूब में और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, उसको हम बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। मैंने आपको बोला था तीन टाइप के स्पोर से आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किस किस से, कोनिडिया, जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है ना, यही मैंने बोला था। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा यूज होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं और बाय एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। यहाँ पे आपको याद रखना, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोटाइल स्पोर हो उसको बोलते हैं जूस्पोर,
जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर हो उसको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर। मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एप्लानोस्पोर इज, आपसे ऑप्शन में होगा एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल मोटाइल, ठीक है, सेक्सुअल मोटाइल। तो आपको ये याद रखना है कि ये एसेक्सुअल नॉन मोटाइल होता है, ठीक, याद रखना है एसेक्सुअल नॉन मोटाइल। कौन? एप्लानोस्पोर। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर ये स्पोर्स बनाए जाते हैं। एंडोजीनस मतलब उसके अंदर बनते हैं, ठीक। आप आगे जाके एग्जांपल में देखोगे, आगे जाके ग्रुप्स में देखोगे कि स्पोर्स बाहर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पोर्स एंडोजीनस बनते हैं, अंदर स्पोर्स बनते हैं। अ ज़ूस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ज़ूस्पोर जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ज़ाइगोस्पोर है, सॉरी, ज़ूस्पोर है मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब ये ज़ूस्पोर्स आपस में फ्यूजन करते हैं तो वहां पे बनते हैं ज़ाइगोस्पोर। ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ज़ाइगोस्पोर बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब ये फ्यूजन करते हैं ये ज़ाइगोस्पोर बनाते हैं, ठीक है, ज़ाइगोट बोलते हैं सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में ये क्या बनाते हैं, ज़ाइगोस्पोर। These gametes are similar in morphology, isogamous or dissimilar, anisogamos or oogamous. Some common examples are mucor, ठीक है, rhizopus, bread mold, mentioned albugo, ठीक है। हाँ, तो अगर अगर आपके गेमेट सेम होंगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं आइसोगेमस, और अगर डिसिमिलर होंगे तो एनाइसोगेमस और ऊगेमस। देखो अब आइसोगेमस में क्या होता है, आइसोगेमस में दोनों मोटाइल होते हैं, ठीक, दोनों मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन दोनों का मॉर्फोलॉजी दोनों की सेम होती है, ठीक है, आइसोगेमस में। एनाइसोगेमस में क्या होता है, दोनों डिसिमिलर होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है, या एक मोटाइल होता है एक नॉन मोटाइल होता है, ठीक। वहां पे आपको दो आ जाएंगे, एनाइसोगेमस एंड ऊगैमस। ऊगैमस होता है, देखो ऊगैमस में क्या होता है, ऊगैमस में जो फीमेल वाला गैमेट होता है वो स्टैटिक होता है, वो मोटाइल नहीं होता है और बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल गैमेट जो मोटाइल होता है, ठीक। हाँ, कम कॉमन एग्जाम्पल में क्या आएगा, म्यूकर आपका आएगा पहला, म्यूकर एग्जाम्पल है, ठीक है। रादर म्यूकर की हमारे शेप भी दी गई है वो हम लिख लेंगे। राइजोपस है आपका, ब्रेड मोल्ड है, मेंशन ब्रेड मोल्ड मेंशनड अर्लियर, राइजोपस हमने ऊपर भी पढ़ा था। एंड अल्ब्यूको, अल्ब्यूको क्या है, पैरासिटिक फंगस और मस्टर्ड, ठीक है ना। तो म्यूकर की ये रही आपकी एग्जांपल म्यूकर की, ये जो ये रहा म्यूकर आपका, कौन है, ये म्यूकर के एग्जांपल है, आपने में भी बहुत बार देखी भी होगी। सुबह सुबह जब निकलते हैं हम, कहीं पे काउडंग होता है या कुछ, उस पे में भी आप कभी देख सकते हो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डेफिनेटली देख पाओगे इसको। अब रहा हमारा सेकेंड ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिट्स। आ जाते हैं एस्कोमाइसिट्स पे। एस्कोमाइसिट्स भी अच्छे एग्जांपल है, अच्छा एक ग्रुप है, उसमें आपका आ जाएगा पेंसिलियम आएगा या यीस्ट आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कॉमनली नोन एज सैक फंगे, ठीक है, सैक फंगे हम किसको बोलते हैं, एस्कोमाइसिट्स को। याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सैक फंगे किसको बोलते हैं, आपको टेबल दिया जाएगा या आपको मैच करने होंगे, सैक फंगे एस्कोमाइसिट्स प्रेस्टोमाइसिट्स को क्या बोलेंगे, ठीक है, इस तरह सैक फंगे बोलते हैं। कॉमनली द एस्कोमाइसिट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, एग्जांपल पेंसिलियम एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सैक्रोमाइसिस उसको हम बोलते हैं। अब यीस्ट जो है आपको कॉलोनीज में दिखेंगे, लेकिन यीस्ट मतलब यीस्ट जो है यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये कॉलोनीज भी क्रिएट कर पाते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस जो डंग पे ग्रो करता है, ठीक है ना, ये वर्ड आपको याद रखना है, कोप्रोफिलस होता है जो डंग पे ग्रो करते हैं। तो ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, ये हम जानते हैं पहले से ही। तो चलते हैं, अब आ जाते हैं माइसीलियम इनका कैसा होता है। तो माइसीलियम सेपरेट होता है, ठीक है, ब्रांचड भी होता है। तो आ जाते हैं, इनका माइसीलियम होता है सेप्टेड भी और ब्रांचड भी, क्योंकि मैंने बोला था कि एक ही पहले वाले ग्रुप में ही आपको मिलेगा। हाँ, तो क्या है, ब्रांचड भी होता है और सेप्टेड भी होता है, तो यहाँ पे कोइनोसाइटिक नहीं होता है, ठीक है। माइसिलियम जो है ब्रांचड होता है, मतलब माइसिलियम ऐसे है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है, तो ऐसे ब्रांच है, ऐसे
ठीक, और ये सेप्टेट भी होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर, यहाँ पे एसेक्सुअल किस स्पोर से होते हैं, यहाँ पे कोनिडिया आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन स्पेशल माइसिलियम कार्डिकोनिडोफोर्स। अभी मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि वहाँ पे एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोर, लेकिन यहाँ पे कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। क्या होता है कि कोनिडिया कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे निकलता है एक इस तरीके से कुछ निकलता है, आपको दिखाऊंगा। ये ऐसे कोनिडिया कोनिडियो फोर क्या होता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे निकलते हैं कोनिडिया। चला यहाँ से दूसरा मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से सब पे ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं कोनिडियो कोनिडिया की तरह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। मे बी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल से देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा कोनिडियो फोर का, ठीक है। कोनिडियोफोर्स पे क्या होता है, एक्सोजेनसली ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, बाहर की तरफ है ना, तो बाहर की तरफ प्रोड्यूस किए तो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं किस पे, माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो कोनिडिया की किस में होता है, एस्कोमाइसीट्स में, कोनिडिया से एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। इसी तरह क्या लिखा है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। तो पता ही है जब जर्मिनेट होंगे तो क्या करेंगे, हाइफे प्रोड्यूस करेंगे, हाइफे माइसिलियम बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर्स उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स इजी याद रखना है क्योंकि आप एस्कोमाइसिट्स पढ़ रहे हो, तो एस्कोस्पोर्स याद रहेगा, ठीक है ना। एस्कोस्पोर्स बोलते हैं किनको हम, सेक्सुअल स्पोर्स को, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब ये भी ये अंदर की तरफ प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपने पहला ग्रुप पढ़ा, ठीक है, पहला ग्रुप ने पढ़ा फाइकोमाइसिट्स, वहां पे आपने देखा कि वहां पे एंडोजेनसली प्रोड्यूस किए जाते थे, ठीक। अब यहाँ पे आके यहाँ पे आपको एंडो एक्सोजेनसली पहले ये कोनिडिया है, फिर एंडोजेनसली एस्कोस्पोर्स है, ठीक। इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एस्काई बोलते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर में एस्कस बोलते हैं एक को, इनके बहुत सारे होते हैं तो एस्काई, ठीक। एस्काई में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं अंदर से एंडोजीनसली, कौन, एस्कोस्पोर, जो कि सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। आया समझ। सेक्रोमाइसिस में एस्कोमाइसिट्स में एस्कोमाइसिट्स में आपको एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो एंडोजेनसली प्रोड्यूस किए जाते हैं सैक लाइक एस्काई में, ठीक है, सैक लाइक एस्काई में। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्पस। ये जो एस्काई है ये कहाँ पे होते हैं, ये एस्कोकार्पस पे होते हैं। एस्कोकार्पस क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ठीक है ना। सपोज एक स्ट्रक्चर ऐसे निकला, ठीक है, यहाँ पे उसको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो। अब ये तो मुश्किल बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके अंदर मान लो आप ऐसे प्रोड्यूस स्पोर किए जाएंगे, प्रोड्यूस, ठीक है। फिर ये जो ये बर्स्ट होगा और वहां से स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। आया समझ। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल्स आर, एग्जांपल्स आपकी क्या है, एस्पैरागिलस आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एस्पैरागिलस नाइगर आप देखोगे आगे जाके, ठीक है। इसी तरह क्लैवसिप एंड न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। न्यूरोस्पोरा को बहुत ज्यादा यूज किया गया है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। न्यूरोस्पोरा फंजे है, कौन सा फंजे है, एस्कोमाइसिस में। मनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड टफल्स आर इडिएबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेशियस। मॉरल्स एंड टफल्स जो है वो इसी में आते हैं, वो हम खा सकते हैं और यूजुअली खाते भी हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे जो है बेसिडोमाइसिट्स। बेसिडोमाइसिट्स में क्या है देखो, कॉमनली हम इनको बोलते हैं, जो कॉमनली इसके वेसिडोमाइसिट्स के कॉमनली नोन फॉर्म्स, एक तो मशरूम्स हैं, ठीक है, ब्रैक्ट फंजे हैं, एंड आपके पफ बॉल्स हैं। ये आपके आ जाते हैं वेसिडोमाइसिट्स में। ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग बॉडीज एज पैरासाइट, पैरासाइट भी होते हैं। एग्जांपल रस्ट एंड स्मट्स। ये आपको याद रखना है कि रस्ट एंड स्मट जो है वो कहाँ पे आते हैं, बेसिडोमाइसिट्स में आते हैं। बेसिडोमाइसिट्स के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म रस्ट एंड मस्ट स्मट करते हैं। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, वही वाली कंडीशन यहाँ पे भी ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होती है, बेसिडोमाइसिट्स में। याद रखना है आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडोमाइसिट्स में एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जनरली होते ही नहीं है, तो आप एब्सेंट लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है किसी भी हालत में, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाती है किससे, फ्रेगमेंटेशन से। पार्ट गिर जाता है, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, फिर वो फ्रेगमेंट्स फिर से ग्रो करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes.
ठीक है। अब सेक्सुअल ऑर्गन तो है नहीं क्योंकि फंजे में तो नहीं होता है, प्रिमिटिव है, तो वहां पे क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है माइसिलियम का आपस में, जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के होते हैं वही जो कंपेटेबल होते हैं और आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है ना। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, डाइकैरियोटिक होता है। पहले मैंने बोला था डाइकैरियोटिक किस किस में होता है। ठीक है, डाइकैरियोटिक होता है मतलब दो न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। ये बेसिडियम बनाता है। बेसिडियम क्या करता है, देखो, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोफोर्स। ठीक है, देखो, बेसिडियम बनाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर में फिर मियोसिस होती है और एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, वो हैप्लॉइड होते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो सब होता है ना, ये एक्सोजीनसली होता है। क्या होता है, एक्सोजीनसली। बेसिडियम में एक्सोजीनसली होता है। ठीक, ये जो 4 स्पोर्स बनते हैं एक सेल से मियोसिस के थ्रू, ये होता है बेसिडियम में। बेसिडियम में ये एक्सोजीनसली होता है, मतलब आउटसाइड होता है। ठीक है, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकार्प। ठीक, अब बेसिडिया जो है, ये बेसिडोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनमें अरेंज किए जाते हैं, फिर एक एक में ये मियोसिस के थ्रू प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, सम कॉमन मेंबर्स को उनका एगैरिकस आएगा जो हम मशरूम खाते हैं यूजुअली, यूस्टिलिगो आएगा जो स्मट करता है, पक्सिनी आएगा जो रस्ट करता है। ठीक, ये सब आपको इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, ये भी सिंपल है यार। एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपको मोर देन 60-70% तो समझ में आता होगा। ठीक, एक बार और पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको 90% क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये उतना मसला नहीं है, सिंपल सी चीज है। टिटेरियोमाइसीट्स को हम बोलते हैं फंजे इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं, पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट फंजे, ठीक, because only asexual or vegetative phases of the fungus are known। यहाँ पे क्या होता है, डिटेरोमाइसिस में उन फंजे को रखा गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, मतलब सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, सॉरी, आई मीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाती है। ठीक, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एब्सेंट होती है। जब हम सेक्सुअल फॉर्म्स को डिवाइड डिस्कवर करते हैं तो उनको मूव करते हैं राइटली जहाँ पे वो होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी कोई फंजे में देखा गया नहीं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है लेकिन हमें पता नहीं था, ठीक है, तो उसको उठा के दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक, it is possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and the placed under dichromacids and the sexual stage another name। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही ऑर्गेनिज्म के सपोज सेक्सुअल स्टेज को एक नाम देते हैं, मतलब उसको फिर अलग नाम देते हैं, जब देखते हैं उसकी एसेक्सुअल उसको अलग नाम देते हैं, फिर उसको डिट्यूरोमासीड्स में भी रखते हैं, दूसरे ग्रुप में भी रखते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता, जब वो क्लियर हो जाता है तो उसको वापस उठा के एक ही में रख देते हैं। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सी चीज है। Once perfect sexual state of members are determined are discovered, they were moved often to ascomycetes or bristomycetes. The detromycete is produced only by asexual spores known as conidia। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे asexual भी सिर्फ कोनिडिया के थ्रू ही होती है और किसी के थ्रू नहीं होती, सिर्फ कोनिडिया के थ्रू। माइसिलम भी सेप्टेट एंड ब्रांचेड, सेप्टेट भी होता है, ब्रांचेड भी होता है। Some members of saprophytes, some members saprophytic है, parasitic है, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycle। ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स लेटर, जो हमारे पत्ते वत्ते गिरते हैं उस पर ज्यादातर वही उसी पे लिव करते हैं। सब एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, अल्टरनेरिया आपको आ जाएगा, ठीक है, कोलियोट्राइकम आएगा या ट्राइकोडर्मा आ जाएगा, ये आपको इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये जो हमने अभी तक कंप्लीट किया, ये रहा फंजे किंगडम। तो अभी तक 3 कंप्लीट किंगडम हो गए, एक तो पहला रहा प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजे। अब हमारे पास बचे हैं किंगडम प्लांट किंगडम एनिमलिया, वो अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। और अब वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा ब्रीफ एंड किंगडम एनिमलिया के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एंड वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स को डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम को। ठीक है, होप कर हम समझ में आ गया होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। तो वही है, आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी टेलीग्राम की या इंस्टाग्राम का नाम, वहां से सर्च कर सकते हो आप। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।